एक रिपोर्ट के मुताबिक इस देश के सैकड़ों जिले ऐसे हैं जहां हिंदू माइनॉरिटी हो चुका है, सैकड़ों तहसीलें ऐसी हैं जहां हिंदू माइनॉरिटी हो चुका है और देश का जो सीमावर्ती इलाका है उसकी डेमोग्राफी लगातार चेंज हो रही है, जिसकी सूचनाएं गृह मंत्रालय तक बीएसएफ भी पहुंचा चुकी है। लेकिन आज बात करेंगे असम की, जहां मियां मुसलमानों को लेकर काफी दिन से विवाद चल रहा है। एक 12 साल की नाबालिग बच्ची का रेप हुआ, मियां मुसलमानों पर उसमें आरोप लगे। हिमंता बिश्वा शर्मा लगातार उन पर सिकंजा कसने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच हिंदू संगठन तमाम जो असम के हैं, उन्होंने भी असम सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया कि आप मियां मुसलमानों को ऊपरी असम से खदेड़ दें, नहीं तो फिर हम खदेड़ देंगे। इस चेतावनी के बाद चुनौती कांग्रेस के विधायक ने दी कि आप हाथ लगाकर दिखाइए, मियां मुसलमानों को हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे जिस तरीके से वो करते आए हैं। लेकिन यह खबर बड़ी तब हो जाती है जब हिमंता बिश्वा शर्मा खुद सामने आते हैं और कहते हैं कि मैं हिंदुओं का पक्ष लूंगा। एक संवैधानिक पद पर होते हुए इस बात को कहना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और साथ ही वो कहते हैं कि मैं अगले साल मई तक एक श्वेत पत्र लेकर आऊंगा जिसमें सारा ब्यौरा दिया जाएगा, कैसे असम में हिंदू घट गए और मुसलमान बढ़ गए। तो कैसे मियां मुसलमानों से असम में क्या वाकई में निजात पाली जाएगी, उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा, क्योंकि 45 बांग्लादेशियों को पिछले महीने हिमंता बिश्वा शर्मा डिपोर्ट कर चुके हैं। उसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नाज़ा इलाही खान, बीजेपी नेता। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। जिस तरीके से हिमंता बिश्वा शर्मा काम कर रहे हैं, उनकी कार्यशैली पर तो वाकई में सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन एक संवैधानिक पद पर होने के बावजूद वो अगर कह देते हैं कि हां मैं पक्ष लूंगा, उसका विरोध पूरा विपक्ष कर रहा है। 2024 की ईद की नमाज में मैंने मुसल्ले पर दुआ मांगा था कि योगी आदित्यनाथ जैसे कम से कम 10 और मुख्यमंत्री की जरूरत है इस देश को, और मैं देख रही हूं कि अल्लाह तबारक ताला ने मेरी वो दुआ कबूल फरमाई। कभी हम उत्तराखंड में देखते हैं, कभी राजस्थान में देखते हैं, कभी आसाम में देखते हैं और कभी उत्तर प्रदेश में योगी जी को देखते हैं। तो बड़ी खुशी होती है कि जिस तरह से प्रखर और देश के हित में बात करने वाले मुख्यमंत्री अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। अभी पहले मैं आसाम के बारे में जरूर बात करूंगी। पहले मैं ये भी बता दूं कि हमारी ममता बनर्जी साहिबा भी मियां मुसलमान को बहुत सपोर्ट करती है और अपने वोट बैंक के लिए अपने पॉकेट में एकदम एंटर करके रखती है। उसको हम लोग सुनते ही हैं, अपनी तकरीर में, अपनी स्पीच में कह देते हैं कि ममता बनर्जी के पास उनका मियां मुसलमान पॉकेट वोट है, जिसकी वजह से अभी ऐसे हालात में भी अगर इलेक्शन हो जाए जो डॉक्टर बिटिया के साथ हुआ है, तो भी मियां मुसलमान के मदद से ममता बनर्जी फिर से सरकार बना ली। अभिषेक बनर्जी की 11 साल की बच्ची को रेप का थ्रेट दिया गया है और आपको पता चला कि जब पुलिस ने इंक्वायरी लगाई है तो पता चला कि बशीर भारती एक मुसलमान ने मौजदुल मौला जी। और मैंने कल जब अभिषेक बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, उसके 10 मिनट के बाद मैंने बंगाली चैनल को रिएक्शन दिया था कि अभिषेक बनर्जी को बोलिए पॉकेट में देखने के लिए, दाहिने और बाएं दोनों पॉकेट में चेक करने के लिए, या तो मुसलमान ने दिया होगा या तो उनकी पुलिस ने दिया होगा। क्योंकि वेस्ट बंगाल एक ऐसा राज्य है और यहाँ पर एक ऐसी राजनीति चलती है जहां पर मियां मुसलमान भी रेप करता है और पुलिस भी रेप करता है। ठीक उसी तरीके से आसाम में हमें दिखाई दिया कि किस हिसाब से रोज रोज ये मियां मुसलमान जो हैं ये आराम से रेप करते हैं और इनके साथ कम से जुदा का नारा नहीं लगता है, इनके ऊपर फतवा जारी नहीं होता है। ये मुसलमान से बलात्कार करते हैं तो इनकी वाहवाही होती है और जितने भी मुसलमान क्लियरिक और प्रेचर हैं उनके मुंह में रसगुल्ला चला जाता है, लॉलीपॉप चला जाता है, लेमन जूस चला जाता है। और ये तब नहीं बोलते हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नाउजुबिल्लाह बेइज्जती कर रहे हैं और इस्लाम की बेइज्जती कर रहे हैं, नाउजुबिल्लाह। ये मुसलमान तब नहीं करते जब मुसलमान बलात्कारी अरेस्ट होता है और जब उसको फांसी की सजा सुनाई जाती है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुनाई जाती है, तब सारे मुसलमान निकल करके बोलते हैं कि इसका भी भविष्य है, इसको भी ह्यूमन राइट्स है। बलात्कारियों का क्या ह्यूमन राइट्स होता है, मतलब मुसलमानों में और इस्लाम में ये अब चर्चा यहाँ पर आ चुका है कि मुसलमान बलात्कार करे पर मुंह से कहे कि इस्लाम बहुत खूबसूरत है, मुसलमान मोलेस्टेशन करे पर मुंह से कहे कि इस्लाम बहुत खूबसूरत है, मुसलमान चोरी करे पर मुंह से कहे कि इस्लाम बहुत खूबसूरत है। बस यही अब मुसलमानों का परिचय रह चुका है। क्या लगता है आपको, क्यों नहीं होना चाहिए हिमंता बिश्वा शर्मा जी को बहुत एक्टिव, क्यों नहीं होना चाहिए योगी आदित्यनाथ जी को बहुत एक्टिव, और क्यों नहीं होना चाहिए इस भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को एक्टिव?
क्या आईएसआई यहाँ नहीं पल रहा है, पुसा रहा है? क्या हिफाजतुल इस्लाम जैसी संगठन, टेररिस्ट संगठन यहाँ नहीं पल और पुसा रही है? क्या लश्कर तैयबा जैसे लोग यहाँ पल और पुसा नहीं रहे हैं? क्या इस्लामिक जिहाद मूवमेंट क्या यहाँ इस भारत के अंदर उसके लोग नहीं है? इस भारत में मुस्लिम लीग चलता है, जिन्ना के कोख से जन्मा हुआ मुस्लिम लीग चलता है। इस भारत में मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी चलाता है। इस भारत में कांग्रेस के नेतृत्व में पीएफआई चलता है। इस भारत में कांग्रेस के नेतृत्व में जैश ए मोहम्मद के काफी लोग हैं जो कांग्रेस में अंदर बैठे हुए हैं। टीएमसी में इमरान नाम का एक राज्यसभा एमपी है जो कभी पाकिस्तान के जिहादी संगठन में था। मैं एलानिया बोल रही हूँ, करो मेरे ऊपर एफआईआर, मैं दूंगी जवाब और कोर्ट को मैं साबित कर दूंगी कि टीएमसी का राज्यसभा एमपी इमरान 1971 में कौन से जमात में था और कौन से ऑर्गेनाइजेशन में था। बता सकती हैं ममता दीदी? इस राज्य में सिर्फ हिमंता बिस्वा शर्मा या योगी आदित्यनाथ को या यादव जी को नहीं रहना है बिल्कुल एक्टिव, बल्कि इस भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को एक्टिव होना पड़ेगा और मियां मुसलमान भूमि नहीं बनने देना पड़ेगा। निकाल देना चाहिए मियां मुसलमानों को इस देश से। लेकिन कैसे? बड़ा सवाल तो यह है, आज लाखों करोड़ों की संख्या में मियां मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान हिंदुस्तान के अलग अलग इलाके में, अलग अलग जिले में, तहसीलों में पनपे बैठे हैं। ये एनआरसी का सिर्फ क्या मलिदा बांटा गया था? नहीं, एनआरसी तो असम में किया गया लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया एनआरसी। आप मेरी पूरी बात सुनिए। ये केंद्र सरकार कभी लेकर आती है वक्फ बिल और उसके बाद खुद ही उसको भेज देती है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में। उसके बाद फिर एनआरसी तो क्या बांट रहे हो भैया? लुकुमदाना बांट रहे हो या मजार शरीफ का जो आता है शीरनी वो बांट रहे हो? जब ये भारत मियां मुसलमान का हो जाएगा तब छाती पीटोगे क्या? तब कहोगे कि गलती हो गई क्या? अभी एक्टिव होने की जरूरत है। जब बीएसएफ, आर्मी ऑफिसर, सीआईएसएफ सारे आपको रिपोर्ट दे रहे हैं, आईबी आपको रिपोर्ट दे रहा है कि ये मियां मुसलमान अभी भी बढ़ते जा रहे हैं और आराम से क्राइम करते हैं और इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर उसका सपोर्ट करने के लिए, उसका समर्थन देने के लिए लोग खड़े भी हो जाते हैं। फिर भी केंद्र की सरकार चुप है। भाई क्यों चुप हो? ये तो बता दो। आज देखिए नेशनल न्यूज पर बहुत सिंपल सा मेरा सवाल था कि जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शन में अगर बुरहान वानी जिंदा होता तो क्या उसको फारूक अब्दुल्ला की पार्टी टिकट देती? आपको यकीन नहीं आएगा कि फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के प्रवक्ता ना नहीं बोल पाए। वो गोल गोल जलेबी की तरह घुमाते रह गए लेकिन ना नहीं बोल पाए। वो ना नहीं बोले। कश्मीर के एक एक्टिविस्ट ने कहा कि यहाँ कश्मीर में आज भी जमायत इस्लामी चलती है और वो जमायत इस्लामी खड़े हो करके बोल रही है तो इलेक्शन करवाओ ना, हम लोगों को साथ लेकर करवाओ, लेकिन हमारी हरकतों को रोकना मत। ये जमायत इस्लामी, ये कौन जमायत इस्लामी है? ये वही जमायत इस्लामी है जो पाकिस्तान में पैदा हुई। ये वही जमायत इस्लामी है जो बांग्लादेश में हिंदुओं को मार करके खत्म कर रही है। क्या कर रहे हैं केंद्र की सरकार? क्यों खामोश है? मियां मुसलमानों का गढ़ बन चुका है भारत। अब क्या करना है? घर के अंदर से बहू बेटियों को निकाल करके जब वो रेप करेगा, गला लेटेगा पुरुषों का, हिंदू पुरुषों का, तब क्या छाती पीटा जाएगा? अभी एक्टिव होने की जरूरत नहीं है। अभी कान पकड़ करके, कॉलर पकड़ करके, हाथ पकड़ करके, घसीट करके निकालने की जरूरत नहीं है। चंद सीएम है और चंद लोग हैं जो इस भारत के पक्ष में बात कर रहे हैं। क्या इस पूरे भारतवासियों को ग्राउंड पे उतरने की जरूरत नहीं है कि ये मियां मुसलमान को निकालो भारत से, नहीं तो हम लोग अपने घर नहीं जाएंगे। हम प्रदर्शन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे जब तक केंद्र की सरकार इस मियां मुसलमान को भारत से नहीं निकालेगी। हम घर के अंदर एंटर नहीं करेंगे। ये करना चाहिए भारत के हिंदुओं को और संवैधानिक लोगों को ये करना चाहिए, क्योंकि जब तक चिल्लाएंगे नहीं तब तक हमें कुछ नहीं मिलेगा। ना हमें सुरक्षा मिलेगी, ना हमें इंसाफ मिलेगा और ना ही ये भारत सुरक्षित हो पाएगा। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय का ऐसा आंकड़ा है कि 5 करोड़ बांग्लादेशी इस वक्त हिंदुस्तान में है। नाज़र जी ने भी बताया किस तरीके से गृह मंत्रालय के पास तमाम
सुरक्षा एजेंसियां और तमाम जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो भी रिपोर्ट्स दे चुकी हैं, लेकिन गृह मंत्रालय सोया हुआ है और नौबत यहां तक आ गई कि खुद उन्हीं की पार्टी के नेताओं को अब आवाज उठानी पड़ रही है अपनी पार्टी के खिलाफ। सरकार क्यों सोई है, क्यों डरी हुई है? 10 साल बहुत ज्यादा कम वक्त नहीं है। 5 साल जनता ने आपको और दिए हैं, इस बदलाव के लिए दिए थे जो बदलाव नहीं हो पा रहे थे 55-60 साल में, जो नहीं हुआ था वो करने के लिए आपको दिए गए थे। लेकिन शायद आप भी लुटियन जोन में जो आनंद आता है बंगलों में उसमें आनंदित हैं और सत्ता आप भी छोड़ना नहीं चाहते। नाज़िया जी, उम्मीद है कि आपकी बात सरकार तक जरूर पहुंचे और सरकार की आंखें जरूर खुले। बाकी इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर कुछ आपके सवालात और हैं तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं। नमस्कार।